चीकू टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पंचतंत्र की एक और नई कहानी, जिसका नाम है शेर और जंगली सुअर। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शेर रहता था, जिसका नाम शेर सिंह था। वह उस जंगल में काफी समय से राज कर रहा था। शेर की प्रजा उससे बहुत खुश थी। काफी समय तक सब ऐसे ही चलता रहा। तभी जंगल में भीषण सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने की वजह से एक एक करके जंगल के सभी जानवरों की हालत खराब होने लगी और वे खाने पीने की कमी के कारण मरने लगे। कुछ जानवर पानी की तलाश में दूसरे जंगलों में चले गए। शेर सिंह बहुत समय तक जंगल में पानी की तलाश में भटकता रहा। पानी न मिलने के कारण शेर सिंह की हालत खराब होने लगी। काफी देर तक चलने के बाद शेर सिंह को एक तालाब नजर आया। शेर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शेर सिंह तेजी से तालाब की तरफ दौड़ा। शेर सिंह ने देखा कि तालाब में पानी बहुत कम है। तभी वहाँ एक जंगली सुअर आ धमका और पानी पीने के लिए तालाब की तरफ लपका। वह पप्पू सुअर था। पप्पू सुअर भी शेर सिंह की ही तरह पानी की तलाश में किसी दूसरे जंगल से भटकता हुआ वहाँ पहुँचा था। पप्पू सुअर पानी पीने ही वाला था कि शेर सिंह बोला, ठहरो, मैं बहुत प्यासा हूँ और दूसरे जंगल से आया हूँ, इसलिए पहले पानी मुझे पीने दो। पप्पू सुअर ने शेर सिंह की बात सुनकर जवाब दिया, मैं भी बहुत प्यासा हूँ और किसी और जंगल से भटकते हुए यहाँ आया हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पहले पहुँचा हूँ तो पानी तो केवल मैं ही पीऊंगा। दुष्ट जानवर, क्या तुझे पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ? किसका जंगल? कौन सा राजा? मेरा कोई राजा नहीं, यह पानी तो सिर्फ मैं ही पीऊंगा। शेर सिंह को पप्पू सुअर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह दहाड़ता हुआ पप्पू सुअर से कहता है, मूर्ख सुअर, तू जहाँ से भी आया हो इस पानी को नहीं पी पाएगा और मेरा भोजन बनेगा। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से शिकार नहीं किया है, तुझे मारने में बहुत मजा आएगा। पप्पू सुअर को शेर सिंह की धमकी का कोई असर नहीं पड़ता और वह हंसता हुआ जवाब देता है, तुम मुझे क्या मारोगे? पहले खुद की हालत तो देख लो। तुम इतने कमजोर हो कि तुमसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा। अगर वाकई में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाओ। यह सुनते ही शेर सिंह पप्पू सुअर पर झपट पड़ता है और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पप्पू सुअर सेहतमंद था और शेर सिंह खाना पानी न मिलने के कारण कमजोर हो गया था, वह शेर सिंह का डट कर सामना करता है। इसी बीच पप्पू सुअर और शेर सिंह की लड़ाई की आवाजें सुन आसमान में कई गिद्ध मंडराने लगते हैं। उन सभी गिद्धों में से एक गिद्ध दूसरे गिद्ध को बोलता है, अरे जरा देखो तो सही, ये शेर और सुअर आपस में कैसे लड़ रहे हैं। अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो ये दोनों पक्का एक दूसरे को मार देंगे। यह बात सुनकर दूसरा गिद्ध भी बोल पड़ता है, हाँ सही कह रहे हो। वैसे भी जब से सूखा पड़ा है हमें खाने को अच्छा भोजन नहीं मिला। आज पानी के साथ साथ खाने को बढ़िया मांस भी मिलेगा। कुछ देर झगड़ने के बाद शेर सिंह और पप्पू सुअर थक जाते हैं। पप्पू सुअर की नजर आकाश में उड़ते गिद्धों पर पड़ती है और वह सोचता है, ये क्या, इतने सारे गिद्ध? लगता है ये हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। पप्पू सुअर शेर सिंह से कहता है, जरा आसमान की तरफ देखो, वह गिद्ध हमारे मरने के इंतजार में है। भलाई इसी में है कि हम दोनों आधा आधा पानी पिएं और अपने रास्ते निकल जाएं। शेर सिंह पप्पू सुअर की बात को समझता है और कहता है, हाँ, बोल तो तुम ठीक रहे हो। एक दूसरे को हानि पहुँचाने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम दोनों ही थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं।
ऐसा कहकर पप्पू सुअर और शेर सिंह तालाब के पानी को मिल बांटकर पी लेते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आकाश में दूसरी ओर सभी गिद्धों के हाथ निराशा लगती है और वे भूखे ही रह जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो की लड़ाई में फायदा हमेशा तीसरे का होता है। इसीलिए ऐसे मौकों पर सदैव समझदारी दिखानी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों, तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।